इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट की क्लासेस के बारे में। एनसीईआरटी से रिलेटेड बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि ब्रायोफाइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो कैटेगरी है लीवरवॉर्ट और दूसरी कैटेगरी है मॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीवरवॉर्ट की बात कर लेते हैं कि लीवरवॉर्ट क्या होते हैं, इनकी हैबिटेट कैसी है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो लीवरवॉर्ट के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले लीवरवॉर्ट में आता है इनकी हैबिटेट को लेकर के। बेटा लीवरवॉर्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद हम मॉसिस के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ध्यान देना, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो दे यूजुअली ग्रो इन moist shady habitat such as banks of stream। ये तो हमने पहले ही बता दिया था बेटा कि इनको मॉइस्ट शेडी हैबिटेट चाहिए, लेकिन कैसी मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज है, स्ट्रीम्स है, उनके उनका जो बैंक होता है, क्यों बैंक के ऊपर उनके किनारे पे क्या होता है बेटा, लैंड भी अवेलेबल होता है और वाटर भी अवेलेबल होता है। ठीक है, इवन जो मार्शी ग्राउंड होते हैं, दलदली जो इलाके होते हैं, वहां पे भी क्या होता है, आपको सोयल भी अवेलेबल होती है, वाटर भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मार्सी ग्राउंड्स में भी आपको ये मिलते हैं। इवन डैम्पी जो सोयल होती है वहां पे भी आपको ये देखने को मिलते हैं। इवन बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर, ट्री की बार्क के ऊपर जो पेड़ की छाल होती है वहां पे भी आपके मॉसेस ग्रो कर जाते हैं। और कई बार तो डीप इन द वुड्स, यहाँ पे भी आपको ये मॉसेस देखने को मिल जाते हैं, वुड्स के डीपर पार्ट में भी। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये प्लांट से सैप ऑब्टेन करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये थी इनकी हैबिटेट को लेकर के। दोबारा मैं बता देती हूँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ब्रायोफाइट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कौन सी हैबिटेट को देते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। और क्यों, इसका कारण है कि ये सोइल पे तो पाए जाते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ब्रायोफाइट आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पर मॉइस्चर आपको अवेलेबल मिलेगा, सोइल हो लेकिन आसपास क्या हो, मॉइस्चर अवेलेबल। ठीक है, अब हम सेकंड चीज डिस्कस करेंगे इनकी प्लांट बॉडी को लेकर के कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है। तो इनके प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, लेकिन जब आप मॉसेस में जाओगे तो थोड़ी सी और लिटिल बिट आपको एडवांसमेंट मिलेगी। लेकिन जो लीवरवॉर्ट होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब होता है बेटा थैलस लाइक। ठीक है, थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। कैसी बॉडी है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। रूट, स्टेम, लीफ, इस तरीके का कोई डिस्टिंक्शन नहीं। ध्यान देना बेटा, जबकि आपको मॉसेस में स्टेम लाइक एक्सिस और लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, थैलोइड बॉडी है इनकी। ठीक है, और इनका थैलस होता कैसे है, थैलस होता है बेटा डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है एक सरफेस होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, ऊपर वाला सरफेस इनका डॉर्सल होता है और नीचे वाला सरफेस कैसा होता है, वेंट्रल। एक तो बॉडी होती है बेटा ऐसी, इसमें तो क्या होता है, ये लोअर पार्ट होता है, ये हायर पार्ट होता है। इनकी बॉडी कैसी है, ऐसी है, डॉर्सी वेंट्रल। एक है इनका वेंट्रल सरफेस नीचे वाला और ये है इनका डॉर्सल सरफेस। तो इनकी बॉडी कैसी है, डॉर्सी वेंट्रल है, फ्लैट टू द सरफेस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स दे आर क्लोजली अप्रेस्ड, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट।
ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि इसके अंदर लीवर वॉट में आपको कुछ लीफी मेंबर्स भी दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रहे ट्रू लीफ नहीं होती हैं, क्योंकि सबसे पहली बार ट्रू लीफ, स्टेम और रूट किस में डेवलप हुई है? टेरिडोफाइट में, और ये उससे पहले का प्लांट ग्रुप है, तो इनके केस में ट्रू स्टेम, लीफ और रूट अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनके केस में टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं। जो इसके लीफी मेंबर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं। जो इनके लीफी मेंबर्स होते हैं उनके केस में टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, और वो भी किसमें? 2 रॉज में, 2 रो में। किसके ऊपर? स्टेम लाइक एक्सिस के ऊपर। मतलब एक कोई स्टेम लाइक एक्सिस होगा और उसके दोनों तरफ लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगी, 2 रो में होंगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जैसा कि मॉसिस में हम देखेंगे आगे डायग्राम्स में। लेकिन इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा? डॉर्सी वेंट्रल होती है। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, मार्केंशिया। आपको मैं मार्केंशिया का डायग्राम दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी की बुक में क्या डायग्राम दे रखा है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखना बेटा, ये है आपका मार्केंशिया का डायग्राम। ए पार्ट में मार्केंशिया का फीमेल थैलस दिया है और बी डायग्राम में मार्केंशिया का मेल थैलस दिया है, ठीक है। मतलब ये डाइओशियस होते हैं, मेल पार्ट अलग प्लांट में होता है, फीमेल पार्ट अलग प्लांट में होता है। हमें कैसे पता चला कि ये फीमेल थैलस है? क्योंकि इसके ऊपर आर्चिगोनियोफोर है। आर्चिगोनियोफोर वो इनका वेजिटेटिव पार्ट है जिसके ऊपर आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन होगी। और ऐसे ही एंथीरिडियोफोर के ऊपर किसकी फॉर्मेशन होती है? एंथीरिडिया के ऊपर। तो देखो इनकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रल है, सरफेस के ऊपर अटैच है, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको राइजोइड्स देखने को मिल रही होंगी। अपर सरफेस को अगर आप देखोगे तो आपको ये कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जिनको हम कहते हैं जैमा कप। ये इनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा मार्केंशिया का थैलस, ठीक है। मार्केंशिया में ये है फीमेल थैलस और ये है मेल थैलस, जिनके डॉर्सल सरफेस पे हमें कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैमा कप। वेंट्रल सरफेस पे आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इनके केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे कैसे होती है? एक तो फ्रेगमेंटेशन, मतलब बॉडी किस में डिवाइड हो जाएगी? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेंगी इसके केस में, जिनको हम कहते हैं जैमे। जैमे बेटा प्लूरल फॉर्म है, जैमा इसके सिंगुलर फॉर्म है। अब जैमा मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको जैमा कप दिखाया है। एक्चुअल में इन जैमा कप के अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है, इनके अंदर आपके क्या होते हैं? जैमा होते हैं। इनके अंदर आपके क्या होते हैं? जैमा होते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल का पार्ट बता देती हूँ। तो जैमे कैसे होते हैं बेटा? ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। लेकिन ये वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनको ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड कहते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स में बनी है, जिन रिसेप्टिकल को हम कहते हैं जैमा कप। जिन रिसेप्टिकल के अंदर आपके जैमा है उनको हम क्या कह रहे हैं? जैमा कप कह रहे हैं, ठीक है। और ये जैमा कप कहाँ लोकेटेड है? ऑन द थैलाई। ये चीज आपको ध्यान रखना। होता क्या है, जैसे ही आपका प्लांट मैच्योर होता है तो वो जैमा कप की फॉर्मेशन करता है। तो इन जैमा कप में से ये जो जैमा जो है ये पेरेंट से डिटैच होती है, ठीक है। दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और उसके बाद जर्मिनेट करती हैं। कैसे बेटा? इसमें एक चीज आपको बता देती हूँ, रिप्रोडक्शन कैसे करती है।
इसके अंदर ये दो रीजन जो है ना, ये है इनके ग्रोइंग पार्ट। क्या है? ग्रोइंग पार्ट। ठीक है, जर्मिलन लॉन्च होती है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो जब ये पेरेंट से अलग होते हैं और जर्मिनेट करते हैं तो यहां से एक थैलस बनेगा और यहां से एक थैलस बनेगा। तो एक जैमा से आपके दो नए आपके लीवर वॉर्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। अब एक चीज बताओ, ऐसे ही कई सारी जैमा है आपकी एक जैमा कप में, और ऐसे ही कई सारे जैमा कप हैं एक थैलस के ऊपर। तो दैट मीन्स एक सिंगल प्लांट से हम कई सारे प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम करा रहे हैं। तो ए सेक्सुअल, या वैसे तो इसको देखें तो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हुआ किसके थ्रू? आपका फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू, और दूसरा हुआ बेटा जैमा के थ्रू। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो हमें पता ही है कि मेल पार्ट के ऊपर तो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा और फीमेल पार्ट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा। अब ये दोनों सेक्स ऑर्गन या तो सेम प्लांट पे बनेंगे या फिर डिफरेंट प्लांट, मतलब डिफरेंट थैलाई पे बनेंगे। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? या तो सेम थैलस पे या फिर डिफरेंट थैलस पे। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कैसा है। ठीक है, प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमने मार्केंशिया में कहा कि अलग अलग थैलस पे बन रहा है, ऐसे ही किसी में सेम थैलस पे बनता है, किसी में डिफरेंट थैलस पे बनता है। ठीक है, अब होगा क्या? मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया जो है, इसने एंथेरोजोइड्स बनाए, मतलब मेल गैमेट्स बनाए। फीमेल सेक्स ऑर्गन ने एग बनाया। ये बनने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बेटा क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट कैसे स्ट्रक्चर बन गई? डिप्लॉयड। क्योंकि ब्रायोफाइट में जाइगोट फॉर्मेशन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस। इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता है, तो फिर जाइगोट फर्दर डिवीजन करता है लेकिन मियोसिस नहीं करता, और क्या बना लेता है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना लेता है। ये हम लाइफ साइकिल पहले ही पढ़ चुके हैं, स्पोरोफाइट बना लेगा। अब हम आते हैं इसकी एनसीईआरटी को लेकर के कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना बेटा, वो 3 स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। कौन सी? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। हमने क्या कहा था? स्पोरोफिटिक फेज पैरासिटिक होगा। पैरासिटिक मतलब ये नरिशमेंट किससे लेगा बेटा? गैमेटोफाइट से लेगा। तो इसका वो पार्ट जो इसको गैमेटोफाइट से जोड़ता है, वो पार्ट कौन सा है? फुट। ठीक है, ये तो एम्बेडेड होता है किसमें? गैमेटोफाइट में, तो उससे नरिशमेंट ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा। सीटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। देखो आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, मोसिस के अंदर आपको मैं बता रही हूँ कैसा आपका स्पोरोफाइट बनता है। कुछ ऐसी शेप का स्पोरोफाइट बनता है। तो ये होता है फुट, ये होता है सीटा, ये होता है कैप्सूल। सबके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। लीवर वॉर्ट के अंदर अलग स्ट्रक्चर होगी, मोसिस में प्लांट टू प्लांट क्या करेगा? वेरी करेगा। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है स्पोरोफाइट की। तो इसका जो कैप्सूल पार्ट होता है ना बेटा, ये होता है इसका फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होगी, और स्पोर मदर सेल वो सेल है जिसके अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। और जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लीवर वॉर्ट में स्पोर की फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर के अंदर होती है? तो किसके अंदर होती है? कैप्सूल के अंदर। लीवर वॉर्ट में मियोसिस कौन से स्ट्रक्चर में होता है? तो कैप्सूल में होता है, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट। और किस सेल में होता है? अगर ये पूछे तो क्या आ जाएगा? स्पोर मदर सेल।
इसलिए स्पोर मदर सेल को मियोसाइट सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मियोसाइट सेल? क्योंकि मियोसाइट सेल किसे कह रहे हैं? वो सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा उसको हम क्या कह रहे हैं? मियोसाइट सेल कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? आपके स्पोर बन गए, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, तो दैट मीन्स गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हो गया। तो ये क्या करेगा? फर्दर डिवीजन करेगा, मतलब जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट होने के बाद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देगा। क्या बना देगा बेटा? गैमेटोफाइट बना देगा। और ये जो गैमेटोफाइट ये बनाएगा, ये कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट कह दें या हम कह सकते हैं बेटा इनको फ्री लिविंग, कि ये फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पोरोफाइट तो इनका कैसा होता है? पैरासिटिक होता है, जबकि इनका गैमेटोफाइट कैसा होता है? या तो हम फ्री लिविंग बोल दें या हम बोल दें कि इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो लीवर वॉल्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो पार्ट है आपका जैमा, एसेक्सुअल बड जो होती हैं। आपसे जैमा की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैमा पे एक नोट लिखें, तो वहां पर आप लिखोगे कि ये ग्रीन कलर की मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बड होती हैं, और जब ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होती है, जर्मिनेट करती है, तो न्यू थैलस की फॉर्मेशन कर देती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट करता है फुट, सीटा और कैप्सूल में। इनका गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्पोरोफिटिक फेज डिपेंड करता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। और एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्पोर की फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर के अंदर होती है? तो स्पोर की फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर में हो रही है बेटा? कैप्सूल में। तो ये था आपका लीवर वॉल्ट की एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है।